हेलो। मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हम। इस पूरी सीरीज़ में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में भी स्पेसिफिकली हम क्या सीखने वाले हैं, रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको गिवन मैट्रिक्स है तो उसको रैंक किस किस तरीके से आप उस मैट्रिक्स की फाइंड कर सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे, है ना। नाउ ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम वो रीड कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और सिंबल्स। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है इट्स हेल्प इन कलेक्टिंग द डाटा एंड उसका एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन के लिए मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो, या तो अगर आपके पास कोई सिंबल है तो वो, उसको आप कुछ रेक्टेंगुलर अरे मतलब रेक्टेंगुलर टेबुलर फॉर्म टाइप में आप उसको अरेंज कर पा रहे हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इट इज डिनोटेड बाय, लेट से कि मैट्रिक्स का नाम ए है, जरूरी नहीं है हमेशा ए हो, बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं आप, बट अगर मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है तो इट इज डिनोटेड बाय ये दिस ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर ए आई जे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर आई कहाँ से आ रहा है, 1 to लेके एम, एंड जे कहाँ से आ रहा है, 1 to n। नाउ व्हाट इज एम एंड एंड, तो एम आपका यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, एंड यहाँ पे जे कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम 1 to n, एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो जितने कॉलम होंगे उतना तक ये जे वेरी करेगा, और जितनी रोज होंगी उतना तक ये आई वेरी करेगा। इस तरीके से भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का। फिर इसके बाद अगर हम इसको एलॉबरेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वाली पोजीशन को A11 कहेंगे, इस वाली पोजीशन को A12 एंड इस वाली पोजीशन को A1n। नाउ व्हाट इज 1 1 एंड 1 2 एंड 1 n, यहाँ पे ये सब केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो A11 है इसका मतलब है पहला रो पहला कॉलम। जो आपकी लेफ्ट साइड में वो हमेशा नंबर ऑफ रोज या पोजीशन ऑफ अ रो की बात करेगा, एंड जो आपके राइट हैंड साइड में है वो आपको हमेशा कॉलम की पोजीशन या नंबर ऑफ कॉलम की बात करेगा। तो यहाँ पे 1 इज अ नंबर ऑफ रो, सेकंड ये 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। तो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है, पहली रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इस कारण से ये आया है। अब ये पहली रो का nth कॉलम का एलिमेंट है तो इसलिए 1n लिखा हुआ है। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है इसमें 2 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है, आपका एलिमेंट है फ्रॉम द सेकंड रो टू द सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1। ठीक है, सेकेंड रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ पे 2 2 लिखा है, इसका मतलब सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। 2n लिखा है मतलब सेकेंड रो के nth कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली इस तरीके से जितने भी होंगे आप अलग अलग लिखते जाएंगे, रोज को इंक्रीज करते जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ डॉटेड साइन बना दिया। फिर m मतलब mth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो का सेकेंड कॉलम, mth रो का nth कॉलम। तो इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ जो मैट्रिक्स थी इसके अंदर m रोज एंड n कॉलम था, तो इसका मतलब इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर निकल के आई यहाँ पे थी m क्रॉस n। नाउ व्हाट इज m, m आपका हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगे, तो मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो आप पहले लिखेंगे, फिर उसको आप क्रॉस करेंगे, मतलब क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देन n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम। तो जितनी नंबर ऑफ कॉलम होंगी मैट्रिक्स के अंदर आप वो लिखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो अगर एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 3 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 2। ठीक है, ये एक तरीके की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई, ये एक तरीके की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब 3 रोज है,
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो आपके पास कितने कॉलम और कितने रोज हो गए? यहाँ पे 3 रोज हो गई एंड यहाँ पे 4 कॉलम हो गए। तो इसकी जो ऑर्डर होके आई दैट इज 3x4 होके आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ A21 पोजीशन का एलिमेंट बताइए, तो आप कैसे सर्च करेंगे? सेकंड रो का पहला कॉलम, तो सेकंड रो ये वाली है और पहला कॉलम ये वाला है, तो आपको मिला ये 2, तो यहाँ पे 2A21 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कोई सा एलिमेंट है। तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब बात आते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है विच इज रैंक, ठीक है। तो व्हाट इज नाउ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। इसको अच्छे से समझने का जो मेन तरीका होता है विच इज़ फ्रॉम अ LI एंड LD मेथड। तो वो LI LD मेथड आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और प्योर मैथमेटिक्स मतलब कि जहाँ पे आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे वहाँ पे इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्रीरिक्विजिट चाहिए होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर। हम यहाँ पे रैंक फाइंड करने के लिए बेसिकली 3 मेथड होती है, जिसमें से हम 2 डिस्कस करेंगे। एक होती है बाय यूजिंग द माइनर्स, एक दूसरी होती है बाय यूजिंग LI LD वेक्टर्स, एंड तीसरी होती है बाय एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। और ये एशेलॉन फॉर्म को आप फर्दर रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक वो भी मेथड हो जाती है आपके लिए रैंक फाइंड करने की, ठीक है। तो हम बेसिकली इन 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको यहाँ पे जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको विथ द यूज ऑफ माइनर्स मिलेगा। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे एशेलॉन को डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में, एंड जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें हम नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो आने वाले 3 दिन में ये तीनों लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। जैसे आज हम पार्ट 1 करेंगे एंड आने वाले 2 लेक्चर्स में हम एशेलॉन एंड नॉर्मल फॉर्म को टच कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा लेक्चर के साथ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, है ना। स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द माइनर। तो आपको माइनर्स मतलब पता होगा, ठीक है। माइनर मतलब क्या होता है कि अगर ये आपकी 1 2 और ये 3 लिखा है, 0 1 2 एंड 3 1 3, तो ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर इसकी हम माइनर की बात करें तो M11, व्हाट इज M11? ये माइनर ऑफ A11 है ना, ठीक है। M11 मतलब माइनर ऑफ A11। अब माइनर ऑफ A11 क्या होता है? बेसिकली अ डिटर्मिनेंट, जिसमें आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आपने 1 1 पोजीशन ली है, तो पहला रो और पहला कॉलम को आप क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, या आप कह लीजिए हाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको हाइड कर लीजिए। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बनता है उस एलिमेंट को आप लिख देंगे, तो 1 2 1 3 बच रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? माइनर ऑफ A11 हो गया, ठीक है। अब इस माइनर का मतलब ये डिटर्मिनेंट है, तो आप सिंपली इसमें डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा के डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो 3 - 2 = में 1 आ गया। तो माइनर ऑफ 1 1 इज 1, ठीक है। ऐसे ही अब कुछ एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर माइनर ऑफ 2 1 की बात करते हैं या माइनर ऑफ 2 2 की बात करते हैं, तो आपको किस तरीके से निकालना होगा? यहाँ जितने एलिमेंट है सबका आप माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली माइनर ऑफ 2 2 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है माइनर ऑफ पोजीशन एलिमेंट A22। तो आप इसके माइनर की यहाँ पे बात करें, तो अब इसके माइनर को किस तरीके से निकाला जाएगा? तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करेंगे? जो आपका प्रीवियस मेथड था वही करेंगे। इट इज बेसिकली अ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट किस तरीके का होगा? आप A22 पोजीशन का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो पूरी हाइड करेंगे एंड सेकंड कॉलम आप पूरा क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा आप उसको यहाँ पे लिख लेंगे, 1 3 3 3। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे विच इज 3 - 9 - 6 आपको
मिल जाएगा। तो -6 इज अ माइनर, है ना। तो ये M22 माइनर हो गया विच इज -6। तो इस तरीके से जितने 9 एलिमेंट्स हैं आप उन सब एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। अब ये माइनर मैंने किस ऑर्डर के निकाले हैं, 2x2 ऑर्डर के निकाले हैं भाई, मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। तो एक माइनर, ये मैट्रिक्स लेट से दिस मैट्रिक्स इज ए, तो एक माइनर होगा आपका 3x3 का विच इज डायरेक्टली अ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये 3x3 का माइनर हो गया, ये माइनर है एक तरीके से। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 1 आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ पे 9 माइनर एग्जिस्ट करते हैं ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो जिनमें से हमने 2x2, तो जिनमें से हमने यहाँ पे कितने डिस्कस कर लिए हैं, 2 हमने डिस्कस किए हैं। ऐसे आपको 9 माइनर्स मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 2x2। एक आपको माइनर मिलेगा ऑफ ऑर्डर 1 3x3। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 1x1 भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, 9 मिलेंगे। तो पहला माइनर आपका 1x1 का इज 1 itself, सेकेंड माइनर 1x1 का इज 2 itself, एंड थर्ड माइनर ऑफ 1x1 का 3। तो बेसिकली यहाँ जितनी एंट्रीज हैं उतनी एंट्रीज खुद में एक माइनर है 1x1 की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 9 माइनर्स देखने को मिल रहे हैं इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये माइनर हो गए 2x2 के। अब ये जो माइनर से रैंक फाइंड करने वाला कंसेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जब आपकी मैट्रिक्स कैसी होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, तभी आप बाय यूजिंग माइनर आप रैंक को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी तो आप ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। ये वाला रेक्टेंगुलर के केस में आपको एशलॉन या फिर नॉर्मल फॉर्म लगाना पड़ेगा, या आप LILD भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसकी हमने जितनी ऑर्डर थी उतने ऑर्डर का एक माइनर देखा। ठीक है, फिर उससे एक कम मतलब 2 ऑर्डर के कितने माइनर हो सकते हैं, यहाँ पे 9 माइनर हो सकते हैं, जिनमें से हमने सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं। ऐसे ही उससे एक कम गए तो 1x1 के भी यहाँ 9 माइनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली माइनर्स को समझा कि माइनर क्या होते। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं रैंक फाइंड करने में बाय यूजिंग माइनर। तो रैंक बाय यूजिंग माइनर्स, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्किंग रूल होता है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब हर केस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको रैंक ऑफ अ माइनर निकालना है तो आपके पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए विच इज ऑफ n×n, मतलब स्पेसिफिकली वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है इस मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट इज द माइनर ऑफ 3x3 या फिर माइनर ऑफ n×n। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 केसेस अराइज होते हैं, या तो डिटर्मिनेंट 0 होगा या डिटर्मिनेंट आपका मैट्रिक्स का नॉन जीरो होगा, 2 ही केस होंगे। अगर इफ इन केस की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, देन आप एम्प्लाई करेंगे और बोलेंगे कि जो रैंक है ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू में 3, या सॉरी 3 ना बोल के आप बोलेंगे इसकी जो रैंक है वो क्या आ गई आपकी, बेसिकली n आ गई। क्यों, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स थी ये किस ऑर्डर की थी, n×n। तो जो इसका ऑर्डर था उसी वही आपकी क्या बन गई, रैंक बन गई, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। अब क्या हो कि यहाँ तो काम खत्म हो गया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, अब आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको रैंक फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पे रैंक फाइंड कर ली है। बट अब इफ क्या हो कि अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला n×n मैट्रिक्स का और वो कैसा आ गया, 0 आ गया, तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप डाउन जाएंगे, फिर आगे काम करेंगे। आप क्या करेंगे, फाइंड
at least one minor of order n minus वन क्रॉस n माइनस वन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जो माइनर फाइंड करने लगेंगे, अभी n क्रॉस n वाला तो मैट्रिक्स था, वो तो 0 आ गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये n था तो इससे जस्ट एक कम क्या होगा, n माइनस वन। तो n माइनस वन ऑर्डर का आप क्या करेंगे, एक माइनर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो भी कैसा, एटलीस्ट वन। ठीक है, एटलीस्ट वन माइनर। ठीक है, सच डैट, ये जो माइनर आप ढूंढ रहे हैं, सच डैट जो इस माइनर की जो n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन ऑर्डर का होगा, वो भी कोई भी एक है ना, बहुत सारे माइनर एग्जिस्ट कर सकते हैं n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन के, तो कोई भी एक माइनर ढूंढने की कोशिश करेंगे सच डैट कि वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, अगर आप इफ या तो वो नॉन जीरो होगा, आप ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं मिलता है, अदरवाइज अदरवाइज में क्या आएगा, नो माइनर ऑफ ऑर्डर n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन इज नॉन जीरो। मतलब अभी आपको क्या करना है, जैसे ही आपका यहाँ पे क्या आया, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आया, वैसे ही आपको सर्च करना है एटलीस्ट एक माइनर की, एटलीस्ट कम से कम एक माइनर की जिसका ऑर्डर कैसा हो, n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन, और वो माइनर कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। एक भी आपने ढूंढ लिया तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लाई करके बोलेंगे, देन यू डायरेक्ट इम्प्लाई एंड से, अगर आपने ये ढूंढ लिया तो आप बोलेंगे जो रैंक है दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या थी, माइनर की n माइनस वन। बट अगर आप फिर क्या हो, इसमें भी दो केस अराइज होंगे, या तो ये कोई एक मिल जाएगा जो नॉन जीरो का, जिससे रैंक आ जाएगी। बट अगर कोई भी माइनर नहीं मिल रहा है इस ऑर्डर का, जितने भी आप ढूंढ रहे हो इस ऑर्डर के माइनर, कोई भी माइनर अगर आपको नहीं मिल रहा है जो कि कैसा है, नॉन जीरो है, देन आप फिर क्या करेंगे, एक स्टेप डाउन जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर n माइनस टू क्रॉस n माइनस टू। मतलब अभी n माइनस वन पे थे, फिर एक डाउन और चले जाएंगे ऑर्डर को, जिसको हम बोल रहे हैं n माइनस वन, एंड n माइनस वन ऑर्डर का आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे n माइनस टू ऑर्डर का आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे माइनर ढूंढने वाले हैं, सच डैट नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, सच डैट कि जो माइनर था ऑफ ऑर्डर n माइनस टू क्रॉस n माइनस टू, ये कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। जैसे ही नॉन जीरो आएगा आप बोल देंगे कि जो रैंक थी वो क्या हो गई, ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज n माइनस टू। बट अदरवाइज मतलब नो सच माइनर, नो माइनर ऑफ ऑर्डर, नो माइनर of order n minus 2 cross n minus 2 is non-zero। तो कोई भी अगर आपको माइनर नहीं मिलता है n माइनस टू क्रॉस n माइनस टू का जो कि नॉन जीरो हो, तो देन आप एक स्टेप और जाएंगे एंड रिपीट सेम फॉर n माइनस थ्री क्रॉस n माइनस थ्री। तो इसी तरीके से आप एक माइनर डाउन में जाते जाएंगे और हमेशा एटलीस्ट एक माइनर उस ऑर्डर की ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि नॉन जीरो, और जैसे ही नॉन जीरो आएगा आप स्टॉप कर देंगे, बोल देंगे दिस इज द रैंक। बट अगर नहीं आता है तो फिर एक ऑर्डर डाउन जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ले लेते हैं।
यहाँ हमने 103 1 2 3 1 1 1 ये एक मैट्रिक्स ले ली है विच इज ऑफ ऑर्डर 3x3। हमको यहाँ पे इसकी क्या करनी है, रैंक फाइंड करनी है बाय यूजिंग माइनर्स का यूज करते हुए हमको इसकी रैंक फाइंड करनी। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अगर हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 2 3 1 1 माइनस 0 प्लस 3 1 2 1 1, ठीक है, ये आएगा विच इज 2 माइनस में 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस में 2 विच इज -1 -3, ठीक है, -1 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 विच इज -4 विच इज नॉन जीरो। जैसे ही आपने डिटरमिनेंट निकाला आपको चेक करना है कि ये जीरो है या नहीं है, तो ये जीरो नहीं है, दैट मीन्स आप यहीं पे रुक जाएंगे। देयरफॉर आप बोलेंगे जो रैंक था इस ए मैट्रिक्स का वो क्या हो गया, 3 हो गया, कहानी खत्म, क्योंकि डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। अब क्या हो कि डिटरमिनेंट ही जीरो आ जाए तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 1 1 1 2 2 2 1 3 4, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स भी कैसी है, 3x3 की है, मतलब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी हमको क्या करना है, रैंक फाइंड करना है बाय यूजिंग माइनर्स का यूज करके हमको यहाँ पे रैंक फाइंड करना है। तो अगर हम इसकी यहाँ पे रैंक फाइंड करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है अगर हम इसको क्या कर देते हैं, चलो नॉर्मली हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये जो 2 ये 2 है, इसको अगर हम कॉमन निकाल लें बाहर तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 3 4, इस टाइप का ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो जो रो है वो आइडेंटिकल हो गई, देयरफॉर ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अगर आइडेंटिकल रोज हो जाती है या आइडेंटिकल कॉलम हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट था विच इज ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज ऑफ ऑर्डर 3x3, ये क्या हो गया आपका, जीरो आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप डाउन जाना है। अब आपको यहाँ पे एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2, 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो एक कम गया तो 2x2 का, सच डैट जो आप माइनर निकालेंगे 2x2 का वो कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। ऐसा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसा आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जो कि माइनर 2x2 का हो और नॉन जीरो आ जाए। तो यहाँ पे कितने माइनर 2x2 के मिलेंगे, 9 माइनर्स यहाँ पे 2x2 के देखने को मिल रहे हैं हमको। यहाँ पे जैसे कि आप ये वाला माइनर उठाएंगे, द पोजीशन M33 पोजीशन का अगर आप माइनर उठाते हैं तो आपको थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल करना है, तो आपको यहाँ पे माइनर 1 1 2 2 मिलेगा। अब जब आप ये माइनर उठा के लगाएंगे तो ये माइनर कैसा आ जाएगा, 2 - 2 = 0। बट आपको ऐसा माइनर नहीं ढूंढना है, आपको ऐसा माइनर ढूंढना है कि जो कि कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। तो आप दूसरे माइनर की तलाश करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे माइनर होंगे इसके अंदर जो कि कैसे होंगे, जीरो हो सकते हैं, बट आपको एक माइनर ढूंढना है जो कि नॉन जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे माइनर उठा लेती हूँ 1 1 पोजीशन के लिए, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर आप यहाँ पे हाइड करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अगर हाइड करते हैं, तो जो माइनर आपको मिल रहा है आप वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 2 2 3 4। तो जब आप ये माइनर निकालेंगे तो 8 माइनस में क्या आ जाएगा, 6 = 2 विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू।
तो आपको यहाँ पे एक माइनर मिला जो कि कैसा था, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, विच इज नॉन जीरो। और जैसे ही आपने एक माइनर ढूंढा जो कि नॉन जीरो होगा, वैसे ही आप बोल देंगे कि जो ये रैंक है ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का माइनर आपको मिला है विच इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे रैंक क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले की डिटरमिनेंट 0 था और दूसरे एक माइनर मिला 2 क्रॉस 2 का विच इज नॉन जीरो, तो रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। अब क्या हो, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। इस पे भी आपको क्या करना है, रैंक फाइंड करनी है बाय यूजिंग माइनर का ही यूज़ करके आपको यहाँ पे रैंक फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब जब इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों रो हैं, ये कैसी हैं, 0। तो अगर कोई भी रो किसी भी मैट्रिक्स में या कोई भी एक कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में पूरा का पूरा 0 हो जाता है, देन उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। देयरफॉर यहाँ तो दो दो हमको रोज मिल रही हैं जो 0 है, देयरफॉर इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड करना है एटलीस्ट 1 माइनर, एक ऑर्डर कम, अभी 3 क्रॉस 3 में थे, तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 सच दैट जो आप माइनर निकालेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का वो नॉन जीरो आ जाए। तो आपको एटलीस्ट एक माइनर तो ऐसा ढूंढना है। अब इस ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसके पास भी 9 माइनर होंगे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। बट बात यहाँ पे ये आती है, जब भी आप इन 9 माइनर को डील करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी माइनर ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे 2 क्रॉस 2 का कि वो कैसा हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पे M11 ढूंढेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर कैंसिल करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिल रही है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, M21 को ढूंढेंगे, तो M21 को ढूंढेंगे तो इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर आप हाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 0। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, M31 की तलाश करेंगे। M31 मतलब थर्ड रो को कैंसिल करेंगे, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 1 0 0। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 के 9 माइनर्स, यहाँ मैंने 3 डिस्कस किए, इसके अलावा आप पूरे 9 माइनर्स को आप टेस्ट कर लीजिए। सभी माइनर ये इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कैसे होने वाले हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के 0 होने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी माइनर नहीं मिल रहा है, देयरफॉर आपको यहाँ पे नो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज नॉन जीरो। तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप डाउन जाएंगे एंड फाइंड करेंगे एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर। अब कितनी ऑर्डर का करेंगे, क्योंकि अभी हम 3 क्रॉस 3 का भी 0 कर चुके हैं, 2 क्रॉस 2 के भी सभी माइनर 0 थे, तो एक कम जाना है, मतलब 1 क्रॉस 1 का, सच डैट जब आप माइनर 1 क्रॉस 1 का निकालेंगे तो कैसा आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तो आपको इसकी तलाश है। अब जब आप इसकी तलाश कर रहे होंगे तो 1 क्रॉस 1 का माइनर, 1 क्रॉस 1 के माइनर अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था वो क्या होते हैं, ये एंट्री खुद होती है। तो जब आप माइनर 1 1 पोजीशन का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 का माइनर 1 1 पोजीशन का 0 आएगा, 1 क्रॉस 1 का माइनर 1 2 पोजीशन का 0 आएगा। बट आपको यहाँ पे माइनर ऑफ 1 3 पोजीशन आप 1 क्रॉस 1 का निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, विच इज बेसिकली नॉन जीरो। तो आपको यहाँ पे एक माइनर ढूंढना था एटलीस्ट। यहाँ पे भी बहुत सारे माइनर है 1 क्रॉस 1 के जो 0 है, बट हमको एटलीस्ट एक माइनर ढूंढना था 1 क्रॉस 1 का जो नॉन जीरो होगा। तो हमको यहाँ पे ये नॉन जीरो मिल गया। देयरफॉर आप यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे जो रैंक है इस मैट्रिक्स ए का
वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1x1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स माइनर था वो आपको नॉन जीरो मिला है। उससे ऊपर की जितनी ऑर्डर के माइनर्स थे वो सब के सब जीरो थे, तो इसलिए इसकी रैंक क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, तो कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसकी रैंक क्या होती है बेसिकली जीरो होती है, विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स आपकी कुछ इस तरीके से है 2x2 ऑर्डर की, तो आप जब यहाँ पे रैंक फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्या कहते हैं माइनर वाला, तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे विच इज़ जीरो, क्लियरली दिख रहा है। फिर आप क्या करेंगे माइनर सर्च करेंगे ऑफ 1x1 का, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, एक कम करेंगे तो 1x1, तो माइनर सर्च करेंगे 1x1 के, तो एवरी माइनर ऑफ 1x1 इज जीरो। कोई भी उठा लो, सारी एंट्री जीरो है, तो माइनर भी 1x1 के क्या आएंगे जीरो आएंगे। देयरफॉर आपके पास कोई भी माइनर नहीं मिला किसी भी ऑर्डर का जो कि कैसा हो नॉन जीरो हो। देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस में जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो क्या हो जाएगी जीरो। तो सिर्फ जीरो रैंक सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स की होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, अदरवाइज कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक जीरो नहीं होती है अदर देन दिस नल मैट्रिक्स। तो कंप्लीट हमने यहाँ अंडरस्टैंड किया है कि बाय यूजिंग माइनर हम किस तरीके से रैंक फाइंड करते हैं। तो आपके सिलेबस में अगर ये वाला कंसेप्ट इंक्लूड है तो आप ये लेक्चर्स को रिफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी, खुद भी आप सेव करके देख सकते हैं बात के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल आपको मेरा समझाया समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।